भारत ने एक बार फिर विश्व मंच पर अपनी आवाज को बुलंद किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर में घूम घूम कर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की काली सच्चाई को उजागर कर रहा है। इस अभियान का मकसद साफ है, पाकिस्तान को बेनकाब करना और दुनिया को बताना कि भारत किस तरह से आतंकवाद के साए में जी रहा है। हाल ही में बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक भारतीय डेलीगेशन बहरीन पहुंचा, जहां उन्होंने न केवल भारत का पक्ष मजबूती से रखा बल्कि पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को पूरी तरह दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। इस दल में AIM के प्रमुख आसुद्दीन ओवैसी, निशिकांत दुबे, फंगोनौन कोन्याक, रेखा शर्मा, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और राजदूत हर्ष श्रृंगला जैसे दिग्गज शामिल थे। बहरीन में AIM प्रमुख आसुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आतंकवाद का एकमात्र कारण पाकिस्तान है। इन आतंकवादी संगठनों ने भारत में निर्दोष लोगों की हत्या को जायज ठहराने की कोशिश की। इतना ही नहीं, इन्होंने कुरान की आयतों को गलत तरीके से पेश करके धर्म का दुरुपयोग किया है। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है और कुरान में साफ लिखा है कि एक निर्दोष की हत्या पूरी मानवता की हत्या बराबर है। उन्होंने बहरीन सरकार से अपील की है कि वो FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को वापस लाने में भारत का साथ दे। ओवैसी ने खुलासा किया कि पाकिस्तान बहरीन जैसे देशों से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल आतंकवादियों को पनाह देने और उन्हें बढ़ावा देने में करता है। उन्होंने कहा, हमारे देश में सभी राजनीतिक दलों में एकजुटता है। भले ही हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन जब बात देश की अखंडता की आती है तो हम एक हैं। ओवैसी ने भारत की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने हर भारतीय की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, अगर फिर से ऐसी हरकत करेंगे तो हमारा जवाब आपकी सोच से कहीं ज्यादा सख्त होगा। भारतीय डेलीगेशन ने बहरीन में यह साफ कर दिया कि भारत पिछले कई सालों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है और इसकी जड़ में केवल और केवल पाकिस्तान है। दुनिया के 33 देशों में पाकिस्तान की पोल खोल भारतीय सांसदों का यह डेलीगेशन सिर्फ बहरीन तक सीमित नहीं है। यह दल 33 देशों का दौरा कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया को पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल भारत की आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कार्रवाई को दर्शाया है, बल्कि यह भी साबित किया है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। ये डेलीगेशन हर देश में जाकर ये बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है, उन्हें फंडिंग करता है और भारत में अशांति फैलाने की साजिश रचता है। इस अभियान में शामिल सभी सांसद, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हों, एक स्वर में बोल रहे हैं। ये दिखाता है कि जब बात देश की सुरक्षा और सम्मान की आती है तो भारत एकजुट है। डेलीगेशन का मकसद न केवल पाकिस्तान को बेनकाब करना है, बल्कि वैश्विक समुदाय से यह अपील करना भी है कि वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का यह कदम दुनिया को एक साफ संदेश दे रहा है, हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय डेलीगेशन का यह वैश्विक अभियान न केवल पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर कर रहा है, बल्कि भारत की मजबूत इच्छा शक्ति और एकता को भी दुनिया के सामने लाकर रख रहा है। और अब ओवैसी की एक इस्लामिक कंट्री में दहाड़ ये दिखा रही है कि भारत पर जब विपत्ति आती है तो भारत एक साथ एकजुट होकर खड़ा है। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।